किसी भी फूलों वाले पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहे, कलियां बनती रहे, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता रहे, प्लांट हेल्दी बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने में मदद करेगी, प्लांट में कलियां बनने में मदद करेगी। प्लांट अगर हेल्दी नहीं है, यानी प्लांट के नए ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, प्लांट में पत्तियां नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र से प्लांट में ग्रोथ सही से होगी, प्लांट में कलियां भी बनेंगी और ये बहुत ही पुराने दिनों से इस्तेमाल की जाती है। सबसे अच्छी बात है, इसको छानना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको मैं जिस तरीके से बनाऊंगी, ये पेस्टिसाइड का काम करेगा, फंजीसाइड का काम करेगा। प्लांट की जो रूट होते हैं इनको ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगा और प्लांट की पत्तियां जो होंगी लश ग्रीन बनेंगी। प्लांट में आयरन की कमी नहीं होगी, पोटेशियम की कमी नहीं होगी। प्लांट में जो कलियां आएंगी वो खिलके रहेंगी। यानी कभी कभी क्या होता है, प्लांट में कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन बनेंगी, प्लांट में कलियां जो आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी भी और जो फ्लावर का जो कलर होगा वो बहुत वाइब्रेंट होगा, बहुत ही बढ़िया होगा और फ्लावर का जो साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसको आप 10 डेज़ के गैप में प्लांट में देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आपको और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होगा और प्लांट को नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस सारे ही न्यूट्रिशन देंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये अपन अपने फूलों वाले पौधे में दे सकते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, एकजोड़ा हो गया, मोगरा हो गया, सारे ही प्लांट में दे पाएंगे। ये प्लांट में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेंगे। लेकिन आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो बारिश में ये फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। तो प्रॉब्लम ये होती है, बारिश में जो न्यूट्रिशन चले जाते हैं धुलकर, इसके लिए आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिसका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको बारिश में भी आप डालेंगे तो प्लांट में भर भर के कलियाँ आएंगी। इस पर मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और इसका बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में बहुत ख़ास बात है, ये प्लांट को फंगस से बचाएगी, कीड़ों से बचाएगी, प्लांट में भर भर के कलियाँ भी लाएंगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और अभी जो मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, अगर आपके यहाँ बारिश रुक चुकी है तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए, यानी बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की गुड़ाई कीजिए। और इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया है, ये मेरे बालकनी में लगा हुआ है। और रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है, 3 से 4 दिन बाद आपको इस तरह हल्की गुड़ाई करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है क्योंकि रूट डिस्टर्ब हो सकते हैं। हल्की गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी जो पानी की वजह से बैठ जाती है वो मिट्टी हल्की हो जाती है और प्लांट में अगर फंगस लगने का ख़तरा है तो वो कम हो जाती है। साथ में ये होता है, ये प्लांट को हेल्दी बनाए रखता है और जो भी न्यूट्रिशन देते हैं वो प्लांट को मिलता रहता है। तो इसलिए रिपोर्टिंग करने के 4 से 5 दिन बाद आपको हल्की गुड़ाई करना है। और रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को 1 महीने तक कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता। लेकिन आपका प्लांट अगर ग्रोथ करना शुरू कर चुका है तो रिपोर्टिंग के बाद भी आप प्लांट को थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे 15 से 20 डेज़ बाद प्लांट को हल्का हल्का फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम प्लांट लगाते हैं मिट्टी में कंपोस्ट तो देते ही हैं, लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं उसका जो बेनिफिट होता है, जो फ़ायदा होता है वो प्लांट को इंस्टेंट मिलता है। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट जो पानी जिस तरह सोक करता है, इस तरह प्लांट लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी सोक करता है। तो इस तरह प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ बनना शुरू होते हैं, फ्लावरिंग करना शुरू होता है, प्लांट में ग्रोथ होना शुरू होता है। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी इसमें आयरन तो होगा ही, इसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है और नाइट्रोजन भी है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है ये है फाइबर बैग। आपके पास अगर इस तरह का बैग नहीं है तो किसी कपड़े का बैग ले सकते हैं या पुराना दुपट्टा, जैसे पतला कपड़ा हो गया, इस तरह के थोड़े बड़े साइज़ का कपड़ा लीजिए और इसमें आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने जैसे फ्रूटिंग प्लांट हो गया, वेजिटेबल प्लांट हो गया, इनमें अगर वेजिटेबल्स नहीं आते, फ्रूट नहीं आते तो उसमें भी दे सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हमें हमेशा से ही फ़ायदा मिलता है। तो आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है और मिट्टी गीली है तो इस तरह के फर्टिलाइज़र मत दीजिए मिट्टी में।
तो इनसे आप किचन कंपोस्ट भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इनसे किचन कंपोस्ट बनाते हैं। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये आसानी होती है। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने सारे वेजिटेबल पील्स और बनाना के पील्स भी दिए हैं, साथ में प्याज के छिलके दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखिए, चाय की पत्ती। तो ये फ्रेश चाय की पत्ती है, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। साथ में ये देख सकते हैं नीम के पत्ते। तो इनका बहुत ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं है, मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी नीम पत्ती लिया है। नीम की पत्ती से क्या होता है, प्लांट हेल्दी बना रहेगा, प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे, मिट्टी में जो कितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी कम लगेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी लिया है। कच्ची हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में जो यूज़ की हुई जो पाउडर हल्दी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सिर्फ देना है। साथ में मैंने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है। गुड़ क्या होता है, इसे फर्मेंट करने में मदद करेगी। गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है। गुड़ मिट्टी में जो जैविक पोषक तत्व होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, फर्टिलाइज़र के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है पौधे को। और गुड़ इसलिए मैं फर्टिलाइज़र में अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। मेरे जो पुराने फ्रेंड्स होंगे इनको पता होगा। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और ये जो बैग है इसमें मैंने वेजिटेबल पील्स लिया है। इनका इतना ज़्यादा मात्रा का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो लिया है मैंने वेजिटेबल पील्स और फ्रूट पील्स, अंदाज़न यहाँ पे 200 ग्राम होगा और 200 ग्राम होगा। और इसको मैंने डुबा दिया है पानी में। जो बैग आपको लेना है या जो कपड़े की पोटली लेनी है उसको आपको इस तरह पानी में डीप कर देनी है और इनको ढक के रख देना है 1 दिन के लिए। तो आपके पास अगर प्याज के छिलके हैं, बनाना के छिलके हैं, खीरे का छिलका है, आलू का छिलका है या किसी भी वेजिटेबल का छिलका है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसको कुक्ड की हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। और यानी जो पकाया हुआ खाना है या छिलके होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको मैंने 24 घंटे के लिए रखा है। अगर सर्दी है तो आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। और अच्छी बात है ये है, आप एक बार इसका पानी इस्तेमाल करने के बाद इसको दूसरे दिन के लिए फिर से पानी देके रख दीजिए और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जितने सारे न्यूट्रिशन दिए हैं मैंने और चीज़ें दिए हैं उनको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नीम पत्ती ज़रूर यूज़ कीजिए, हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम आपको नॉर्मल 2 लीटर पानी में डाइल्यूट करके ही पौधे में देना है। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।